क्रिकेट के दीवानों, खुशामदीद। आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम मैच नहीं था, बल्कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के दिल में खेला गया एक ऐसा शाहकार था जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि लाहौर क्लैंडर्स को उनके होम ग्राउंड पर उनके अपने लोगों के सामने हराना किसी के बस की बात नहीं। जब गद्दाफी स्टेडियम खचाखच भरा हो, फ्लड लाइट्स रोशन हो और हर तरफ से सिर्फ लाहौर लाहौर के नारे गूंज रहे हों, तो क्लैंडर्स के शेरों का खून वैसे ही जोश मारने लगता है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको लाहौर क्लैंडर्स की इस तारीखी और दिल दहला देने वाली बैटिंग के मुकम्मल हाइलाइट्स दिखाएंगे, जिसने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लें, क्योंकि ये 10 मिनट आपको क्रिकेट के एक ऐसे रोलर कोस्टर पर ले जाने वाले हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ चौके, छक्के और क्लैंडर्स का राज नजर आएगा। इस सनसनीखेज मुकाबले की कहानी शुरू होती है टॉस से। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ने टॉस जीता और शायद अपनी क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दे दी। उन्हें लगा था कि शायद वो इब्तिदाई ओवर्स की नमी का फायदा उठाएंगे और कलंदर्स को दबाव में ले आएंगे, लेकिन वो एक अहम बात भूल गए थे। वो ये भूल गए थे कि जब कलंदर्स के ओपनर्स अपने होम क्राउड के सामने क्रीज पर आते हैं तो वो पिच का मिजाज नहीं देखते, बॉलर का नाम नहीं देखते, बल्कि वो सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का एक अटल इरादा लेकर आते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, अपने मद्दाहों को वो एंटरटेनमेंट फराहम करना जिसके लिए वो दूर दूर से स्टेडियम चलकर आते हैं। आवाज में तेजी और जबरदस्त जोश पैदा करें। जैसे ही मोहम्मद नईम और परवेज हुसैन एमन ग्राउंड में दाखिल हुए, स्टेडियम का शोर इस कदर ज्यादा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर शुरू हुआ वो तूफान जिसकी मुल्तान सुल्तान्स को अपने ख्वाब में भी तवक्को नहीं थी। मोहम्मद नईम ने पहली ही गेंद से अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने डिफाई क्रिकेट, डॉट बॉल्स और सिंगल्स को तो जैसे अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिया था। सामने चाहे दुनिया का तेज तरीन फर्स्ट बॉलर हो या कोई जादूगर स्पिनर, मोहम्मद नईम के बल्ले से निकलने वाला हर शॉट एक मास्टर क्लास था। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया और 60 रन की वो धुआंधार इनिंग्स खेली जिसे क्रिकेट की तारीख में मुद्दतों याद रखा जाएगा। उनके बल्ले से निकलने वाले 4 दिलकश चौके और 4 फलक शिगाफ छक्के सीधे शायकीन के दिलों में जाकर लग रहे थे। जब वो फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारते थे तो गेंद हवा में इतनी देर रहती थी कि कैमरामैन को भी उसे ढूंढने में मुश्किल पेश आती थी। मुल्तान के बॉलर्स बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। वो जहां भी गेंद करवाते, नईम का बल्ला वहां पहले से उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होता। ये कलंदर्स की वो बेखौफ क्रिकेट है जो उन्हें बाकी सब फ्रेंचाइजीज से अलग और मुमताज बनाती है। आवाज को थोड़ा बदलें, थोड़ी हैरानी और सताइश का पहलू शामिल करें। लेकिन ठहरें, कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरे एंड पर खड़े परवेज हुसैन एमन भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। अगर नईम एक तूफान थे तो एमन एक ऐसा झलझला साबित हुए जिसने मुल्तान की बॉलिंग लाइन की बुनियादें हिलाकर रख दी। उन्होंने क्रीज पर आते ही बॉलर्स की लाइन और लेंथ को ऐसा बिगाड़ा कि बॉलर्स एक दूसरे की शक्लें देखने पर मजबूर हो गए। एमन ने महज 19 गेंदों का सामना किया और 45 रन जड़ दिए। उनकी इस शानदार इनिंग्स की सबसे खास बात वो 5 करारे छक्के थे जिन्होंने कमेंट्री बॉक्स में बैठे माहिरीन को भी अपनी कुर्सियों से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उनका बल्ले को बेरहमी से घुमाना, गेंद से आखिरी सेकंड तक नजरें न हटाना और फिर एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचा देना, ये सब किसी हॉलीवुड फिल्म के जबरदस्त एक्शन सीन से कम नहीं लग रहा था। लाहौर की आवाम को जिस एंटरटेनमेंट की, जिस सनसनी की तलाश थी, कलंदर्स के ये दोनों ओपनर्स उन्हें सूद समेत वापस कर रहे थे। थोड़ा सा लंबा वक्फा लें, चेहरे पर थोड़ी संजीदगी लाएं और सस्पेंस वाला अंदाज अपनाएं। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट का एक पुराना उसूल है, शिराकतदारी जितनी खतरनाक होती है उसका टूटना बॉलिंग टीम के लिए उतनी ही बड़ी ऑक्सीजन बनकर आता है। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल होने के बाद मुल्तान ने कुछ हिकमत अमली तब्दील की, फील्डर्स की जगह बदली और कुछ अहम विकेटें हासिल करके मैच में वापसी की एक भरपूर कोशिश की। ग्राउंड में अचानक थोड़ी सी खामोशी छा गई थी, लेकिन मुल्तान वाले ये भूल गए थे कि कलंदर्स की बैटिंग लाइन कोई छोटा मोटा तालाब नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा समंदर है जिसकी तह का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। विकेटें गिरने के बाद जब टीम को एक सहारे की जरूरत थी, तब अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर आए। सूरत हाल थोड़ी नाजुक थी, स्कोरिंग रेट को बरकरार रखना था और दबाव बढ़ रहा था। लेकिन शफीक ने क्या किया? उन्होंने इस दबाव को अपने ऊपर हावी होने के बजाय एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इसे वापस बॉलर्स पर मुंतकिल कर दिया। आवाज में फखर, एहतराम और क्लासिक क्रिकेट की तारीफ का पहलू शामिल करें।
अब्दुल्लाह शफीक ने रवायती क्रिकेट के इन खूबसूरत शॉट्स को T20 की मॉडर्न जारहियत के साथ ऐसा ब्लेंड किया कि स्टेडियम में बैठा हर शख्स दाद दिए बगैर ना रह सका। उन्होंने महज 14 गेंदों पर 33 रन की एक ऐसी क्लासिक और बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली जिसने गिरते हुए मोमेंटम को एक बार फिर मजबूती से पकड़ा और मुकम्मल तौर पर लाहौर कलंदर्स के हक में कर दिया। उनके बल्ले से निकलने वाले 3 शानदार टाइमिंग से भरपूर चौके और 2 छक्के इस बात का मुंह बोलता सबूत थे कि कलंदर्स के बल्लेबाज मुश्किल वक्त में घबराते नहीं हैं, बल्कि वो सूरत हाल के हिसाब से खुद को ढालकर और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। शफीक के कवर ड्राइव्स में जो नजाकत थी, जो क्लास थी और उनके पुल शॉट्स में जो ताकत थी, उसने साबित किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। आवाज में दोबारा तेजी, सनसनी और मैच के आखिरी लम्हात का जोश लाएं। मैच अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी यानी डेथ ओवर्स की तरफ बढ़ रहा था। ये वो ओवर्स होते हैं जो किसी भी मैच का फैसला करते हैं। क्रीज पर अब कलंदर्स के 2 सबसे खतरनाक हथियार आसिफ अली और सिकंदर रजा की जोड़ी मौजूद थी। क्राउड खामोश नहीं था क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब फायरवर्क्स होने वाले हैं। आसिफ अली, जिन्हें पूरी दुनिया उनकी पावर हिटिंग और लंबे छक्कों की वजह से जानती है, उन्होंने क्रीज पर आते ही मुल्तान के बॉलर्स के जहनों में खौफ बिठा दिया। उन्होंने अपने मखसूस जारहाना अंदाज में बल्ले का जोर दिखाया और एक जबरदस्त छक्का लगाकर स्टेडियम का दर्जा हरारत अपने उरूज पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ सिकंदर रजा ने अपने सालों के वसीय तजर्बे का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी चालाकी से स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स में शॉट्स खेले और हर उस गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखाया जिसमें बॉलर ने थोड़ी सी भी गलती की। हाथों के इशारे से जोश के मुकम्मल उरूज पर पहुंचते हुए आखिरी चंद ओवर्स में लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों ने ग्राउंड के चारों तरफ जो तबाही मचाई, उसने मुल्तान सुल्तान्स के उन्होंने ग्राउंड के हर जाविये से रंज बटोरे, बॉलर्स के यॉर्कर्स को खोद कर निकाला, बाउंसर्स को बेदर्दी से हुक किया और पिच की हर साइड का भरपूर इस्तेमाल किया। इस शानदार, बेखौफ और मास्टर क्लास बैटिंग का नतीजा ये निकला कि लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा ओवर्स के इख्तिताम पर 186 रन का एक बहुत बड़ा, एक पहाड़ जैसा टारगेट स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये 186 रन लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुल्तान सुल्तान्स के लिए एक खुला चैलेंज था, एक ऐसी ललकार थी जिसकी गूंज न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान ने सुनी। आरामदेह, मुस्कुराते हुए और नाजरीन से बराह रास्त बात करने वाले अंदाज में। दोस्तों, आज लाहौर कलंदर्स की इस बैटिंग लाइनअप ने एक बार फिर साबित किया है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले से गेंद को हिट मारने का नाम नहीं है। ये दिलेरी का नाम है, ये जज्बे का नाम है, ये हार न मानने वाले माइंडसेट का नाम है और सबसे बढ़कर ये अपने शहर, अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून का नाम है। जिस तरह से नईम ने एक तूफानी आगाज किया, ईमन ने उस मोमेंटम को एक नई बुलंदी दी, शफीक ने मिडिल ओवर्स में उसे संभाला और आसिफ और रजा ने उसे एक परफेक्ट फिनिश दिया। ये एक मुकम्मल 100% टीम एफर्ट थी। ये थी वो तबाहकुन, दिल जीत लेने वाली बैटिंग जिसने आज कलंदर्स के हर फैन का सर फखर से बुलंद कर दिया और उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। अब ये देखना बाकी है कि मुल्तान सुल्तान्स इस 136 रन के पहाड़ जैसे टारगेट के सामने कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि लाहौर ने अपना काम कर दिया है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज लाहौर कलंदर्स की पूरी बैटिंग लाइनअप में से किस बैट्समैन के शॉट्स ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। क्या वो नईम के छक्के थे, ईमन का गुस्सा था या शफीक की क्लास? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये स्क्रिप्ट और मैच हाइलाइट्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें, अपने तमाम क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा, लाहौर जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का आज जो मैच था, बारिश की वजह से 20 ओवर से कम करके 13 ओवर्स कर दिया गया था। यकीन माने इस मैच ने आईपीएल को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स को पीछे छोड़ दिया है। बारिश के बाद इतना अपसेट ग्राउंड के अंदर, इतनी हाईली परफॉर्मेंस कि 13 ओवर में 185 रन्स, मैं समझता हूँ अनप्रेडिक्टेबल टीम ही कोई कर सकती है। आप इस हवाले से अपनी राय के साथ कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और लाहौर कलंदर्स के बारे में एक जुमला ज़रूर लिखिएगा।